हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एरर्स और उसके टाइप्स, जैसे कि एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एरर क्या होता है। एरर का मतलब क्या होता है, अगर हम सीधी भाषा में समझे तो एरर मतलब कि कोई भी गलती, ठीक है। लेकिन गलती हमको कब पता पड़ेगी, जब हमको सही चीज पता हो, है ना। अगर जब तक हमको सही वैल्यू नहीं पता है तब तक हम एरर नहीं बता सकते हैं। तो इसलिए एरर का जो हमारे पास में फॉर्मूला होता है या फिर जो एरर को समझने का तरीका होता है वो क्या होता है, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। इस तरीके से हम लोग एरर को फाइंड आउट करते हैं। ये काफी सिंपल है समझना। देखिए, अगर मान के चलिए कि आपके पास में किसी भी चीज की एक एग्जैक्ट वैल्यू अगर आपको ऑलरेडी पता है ना, तो उस चीज को हम लोग बोलेंगे ट्रू वैल्यू। अब अगर मान लो उसको आपने मेजर किया, आपको ऑलरेडी पता है कि वो उसकी जो वैल्यू है एग्जैक्टली एब्सोल्युटली वैल्यू कितनी है, उसको हम लोग बोलेंगे ट्रू वैल्यू। मान के चलते हैं कि कोई भी चीज आपके पास में ऑलरेडी है जिसका हम लोग वेट मान लेते हैं, जैसे 5 kg है, लेकिन आपने अगर किसी भी तरीके से उसका मेजरमेंट किया, मेजरमेंट करने पर उसका आपको जो वेट मिला वो मान लीजिए 4.9 kg मिला। तो यहां पर एरर आपको कितना मिला, 5 में से 4.9 माइनस करेंगे तो 0.1 kg आपको उसका एरर मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग उसका एरर फाइंड आउट करते हैं कि एरर ये होता है। तो एरर जब तक हमको ट्रू वैल्यू पता नहीं होगी तब तक हम लोग एरर नहीं निकाल पाएंगे। तो ये तो हो गया एरर को समझने का जनरल सा फॉर्मूला कि अगर ट्रू वैल्यू है और जो मेजर्ड वैल्यू है, तो ट्रू वैल्यू में से अगर आप मेजर्ड वैल्यू को माइनस कर दोगे तो आपको एरर मिल जाएगा। अब जैसे इसके कुछ टाइप्स होते हैं अपने पास में, एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर। तो इनको समझने के लिए अपने को सबसे पहले निकालना क्या होगी, ट्रू वैल्यू। जैसे मान के चलिए कि आपने कोई भी एक एक्सपेरिमेंट किया लैब में, किसी भी चीज का मेजरमेंट किया, उस मेजरमेंट में आपके पास में A1, A2, A3, A4, A5 एंड सो ऑन, AN तक आपके पास में वैल्यूज आ रही है। मतलब किसी भी चीज का आपने फिजिक्स की लैब में एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट में आपके पास में जो मेजर्ड वैल्यू आ रही है वो आ रही है A1, A2, A3, A4, A5 और इस तरीके से आपके पास में सारी वैल्यूज आ रही है। अब आपको इन वैल्यूज के लिए सबसे पहले करना क्या होगा, एरर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन सारी वैल्यूज के थ्रू हम लोग एक मीन वैल्यू निकाल लेंगे जिसको हम लोग एज ए ट्रू वैल्यू कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग मीन निकालने के लिए क्या करते हैं, ए मीन इक्वल टू क्या हो जाएगा अपना, देखिए मीन निकालना आप लोगों ने 10th क्लास में मैथ्स में सीखा होगा कि जितनी भी वैल्यूज अपने पास में होती है वो डिवाइडेड बाय जितने भी नंबर्स हैं उनसे हम लोग डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, मान लीजिए कि A1 है, प्लस कर देंगे अपन A2 प्लस A3 एंड सो ऑन, AN तक अपना प्लस हो जाएगा। उसके बाद में डिवाइडेड बाय क्या करेंगे हम लोग, जितने भी अपने पास में नंबर्स होते हैं, जैसे यहाँ पे n नंबर्स है तो n से हम लोग डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास में A मीन क्या मिल जाएगा अपने को, 1/n अगर अपन कॉमन ले ले तो यहाँ पे देखिए A1 प्लस A2, इस पूरी जो अपने पास में ये सीरीज आ रही है इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, समेशन, यहाँ पे हो जाएगा i इक्वल टू 1 और ऊपर आ जाएगा आपका n और ये हो जाएगा a बेस में हो जाएगा i। मतलब कि ये हो जाएगा आपका मीन, या फिर आप ये बोल सकते हो कि ये ट्रू वैल्यू आ गई अपने पास में, है ना। हम लोगों ने इतने सारे मेजरमेंट लिए, इन सारे मेजरमेंट के लिए अपने पास में ये एक ट्रू वैल्यू मिल गई। अब हम लोग क्या करेंगे, एरर्स निकालेंगे। तो सबसे पहला जो एरर निकालेंगे वो हम लोग निकालेंगे एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। देखिए, एब्सोल्यूट एरर का मतलब क्या होगा, इसको हम लोग निकालेंगे कैसे, हमारे पास में ट्रू वैल्यू आ गई। तो पहली वाली जो मेजरमेंट लिया हमने, पहला वाला मेजरमेंट अपने लिए क्या था, A1 था, दूसरा वाला मेजरमेंट क्या था, A2 था, तीसरा वाला मेजरमेंट A3 था। इस तरीके से अपने पास में मेजरमेंट थे। तो अगर आपको पहले वाले मेजरमेंट के लिए एब्सोल्यूट एरर निकालना है तो एब्सोल्यूट एरर को हम लोग क्या करेंगे, डेल A1 से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, डेल A1। तो ये तो हो गया पहले वाले मेजरमेंट के लिए एब्सोल्यूट एरर को लिखने का तरीका। अब इसको हम लोग निकालेंगे कैसे, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो अपने पास में मीन वैल्यू आई है, मीन वैल्यू क्या है अपने पास में, ए मीन है ना, ऊपर हम लोगों ने निकाली तो हम इसको ए मीन ही लिखेंगे डायरेक्ट। माइनस करना है आपको जो आपने पहले टाइम में मेजर किया था वो कितना, A1, क्योंकि हम लोगों ने क्या बोला, A1, A2, A3 ये हमारे पास में क्या है, मेजरमेंट है। तो पहला वाला मेजरमेंट क्या था, A1 था। तो हम क्या करेंगे, जो मीन वैल्यू हम लोगों ने निकाली है उस मीन वैल्यू में से पहले वाले मेजरमेंट को माइनस कर लेंगे तो हमारे पास में पहले वाले मेजरमेंट का एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा।
उसी तरीके से अगर हम दूसरे वाले मेजरमेंट का निकालना चाहते हैं तो ए मीन माइनस A2 हो जाएगा। उसके बाद में अगर तीसरे मेजरमेंट के लिए निकालें तो ए मीन माइनस A3 हो जाएगा, और इसी तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करते रहेंगे, मतलब an तक हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका an के लिए ए मीन माइनस an। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, एब्सोल्यूट एरर्स निकालते हैं। अब इसके बाद में जो सेकंड टाइप आता है अपने पास में एरर का, वो होता है मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर, या फिर इसको आप ये भी बोल सकते हो मीन, या फिर फाइनल भी बोल सकते हैं हम लोग इसको, फाइनल एब्सोल्यूट एरर। देखिए यहाँ पे क्या है कि ये जो हम लोगों ने निकाले हैं ये एब्सोल्यूट एरर्स निकाले, मतलब इंडिविजुअल जो मेजरमेंट आया उस इंडिविजुअल मेजरमेंट में कितनी गलती थी वो हम लोगों ने इस तरीके से निकाल लिया, है ना। लेकिन अगर अपन फाइनल एब्सोल्यूट एरर निकालना चाहते हैं या फिर मीन एब्सोल्यूट एरर, तो देखिए यहाँ पे नाम से अपने को समझ में आ रहा है कि मीन एब्सोल्यूट एरर, है ना। तो जितने भी हम लोगों ने एब्सोल्यूट एरर्स निकाले हैं उन सारे एरर्स का अगर हम लोग मीन निकाल लें तो क्या आ जाएगा, मीन एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा। तो वो कैसे निकालेंगे, तो देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे, डेल ए मीन, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहली वैल्यू क्या अपने पास में डेल A1 थी, उसके बाद में प्लस डेल A2 थी, प्लस डेल A3 थी, और इसी तरीके से डेल AN अपने पास में वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पे आपको सबसे मेन चीज ध्यान रखने लायक ये है कि हमारे पास में ये जो एरर आते हैं यहाँ पे इन एरर्स की वैल्यू या तो पॉजिटिव हो सकती है या नेगेटिव हो सकती है, वो डिपेंड करेगा कि कौन सा मेजरमेंट कितना है ना। तो उस चीज से बचने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मोड लगा देंगे, ऐसे दो लाइंस खींच देते हैं, इसको अपन लोग बोलते हैं मोड। मोड का मतलब होता है कि अगर कोई भी वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव है या पॉजिटिव है तो मोड से निकालने के बाद में वो वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि अगर मैं लिखता हूं -5, तो -5 क्या, ये एक नेगेटिव वैल्यू है, लेकिन अगर मैं इसको ये बोलता हूं कि मोड ऑफ -5, तो मोड से निकालने के बाद में इसकी जो वैल्यू है वो +5 हो जाएगी। ठीक है, माइनस वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस आ जाएगी, प्लस में आ जाएगी, और जो वैल्यू ऑलरेडी प्लस में है तो वो तो प्लस में ही रहेगी। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इन सारे एरर्स के आगे मोड लगा देंगे ताकि हम लोग ये चीज समझे कि यहाँ पर जो अपने को वैल्यू मिलेगी वो पॉजिटिव ही मिलेगी। ठीक है, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका मीन निकाल रहे हैं, डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास में n हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भी अपने को वही करना है जैसे ऊपर सॉल्व किया था, 1/n तो आगे आ जाएगा, और ये जितना भी बचा इन सबको हम क्या करेंगे, समेशन के फॉर्म में लिख देंगे। तो समेशन i = 1 to n, और यहाँ पे हो जाएगा आपका मोड ऑफ डेल ai। ठीक है, ये हो जाएगा आपका मोड ऑफ डेल ai। अब देखिए ये आ गया अपने पास में मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, अब इसके बाद में जो थर्ड है अपने पास टाइप, वो क्या होता है, वो काफी इजी है, जैसे कि रिलेटिव एरर। अगर हम लोग रिलेटिव एरर की बात करें तो रिलेटिव एरर का शो करने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, डेल ए। ठीक है, ये वाला डेल होता है इसमें, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेल ए मीन अपॉन ए मीन। यानी कि आपके पास में जो मीन एब्सोल्यूट एरर आया उसके अपोन में अगर अपन मीन वैल्यू को लिख दें, मीन वैल्यू यानी कि ट्रू वैल्यू, ये जो ऊपर वाली वैल्यू है ये क्या है अपने पास में, मीन एब्सोल्यूट एरर, और अपोन में ये क्या है अपने पास में, मीन है, मीन, या फिर आप ये बोल सकते हो कि एक तरीके से ट्रू वैल्यू अपने लिए। ठीक है, तो इन दोनों के जो रेशियो आएगा उसको हम लोग बोलेंगे रिलेटिव एरर। ठीक है, मैं आपको आगे न्यूमेरिकल बताऊंगा इससे रिलेटेड, तो इसमें मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से हम लोग उसको फाइंड आउट करेंगे। और चौथा जो अपने पास में होता है वो होता है अपने पास में परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर, तो देखिए परसेंटेज एरर क्या होता है, परसेंटेज एरर जैसे नाम से पता पड़ रहा है कि परसेंट निकलेगा इसके अंदर, तो परसेंटेज एरर इक्वल टू हो जाएगा आपका डेल ए मीन अपॉन ए मीन इंटू 100%। ये हो गया परसेंटेज एरर का फॉर्मूला। डायरेक्ट आपको फॉर्मूले ही याद रखने हैं कि परसेंटेज एरर निकालेंगे कैसे। तो ये अपने पास में 4 एरर थे और इनको निकालने के फॉर्मूले और इनको समझने का तरीका। तो ये इनके ऊपर अगर हम लोग किसी क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके से समझेंगे, तो देखिए एक क्वेश्चन से इनको समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए अपने पास में ये एक क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पर इसने क्या बोला है कि इन सक्सेसिव मेजरमेंट्स द रीडिंग्स ऑफ द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। कोई भी आपके पास में एक सिंपल पेंडुलम है, उस सिंपल पेंडुलम की जो रीडिंग्स है टकाई की, उसके पीरियड्स की, पीरियड्स मतलब टाइम पीरियड की जो रीडिंग्स है वो आपको इस तरीके से गिवन है। 2.63 सेकेंड पहली वाली रीडिंग है, दूसरी वाली है 2.56 सेकेंड, तीसरी वाली है 2.42 सेकेंड,
चौथी वाली है 2.71 सेकेंड एंड पांचवी रीडिंग है 2.80 सेकेंड। इन एन एक्सपेरिमेंट कैलकुलेट। अब आपको क्या करना है कि ये सारी इन्होंने रीडिंग दे दी, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि आपके पास में अलग अलग रीडिंग्स रहेगी। जैसे कि पहले अभी हम लोग लेके चले थे कि A1, A2, A3, A4 इस तरीके से था। अब यहाँ पे A1, A2 ना होते हुए पर्टिकुलर आपको एक वैल्यू दे रखी है ना। यहाँ पे 5 वैल्यूज आपको दी हुई है, तो इन 5 वैल्यूज को यूज करके हम लोग क्या करेंगे, सारी चीजें फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, मीन वैल्यू ऑफ द पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन। देखिए बहुत ही इजी है मीन वैल्यू निकालने के लिए। अभी मैंने आपको बताया था कि क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे टाइम पीरियड का मीन निकालना है ना। तो टाइम पीरियड के मीन के लिए टी के ऊपर मीन वाला सिंबल लगा देंगे, इक्वल टू क्या हो जाएगा, जितने भी अपने पास में नंबर्स हैं उन सभी को हम लोग ऐड कर लेंगे। देखिए 2.63 प्लस 2.56 प्लस 2.42 प्लस 2.71 प्लस 2.80 डिवाइडेड बाय टोटल अपने पास में कितने नंबर हैं ये, 1 2 3 4 5, तो इनको डिवाइड कर देंगे 5 से। ठीक है, तो ये अपना एक तरीका हो गया। अब यहाँ पे इन सबको ऐड करना है, तो ऐड करने पे मैंने इनको ऑलरेडी ऐड करके रखा हुआ है 13.12 आएगा। ठीक है, आप इन सबको ऐड करके देख सकते हैं। डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 5। अब 13.12 को अगर आप 5 से डिवाइड करते हैं तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 2.624 सेकेंड मिलेगी। ठीक है, 2.624 सेकेंड्स। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं जनरली कि हमारे पास में जो भी डेटा होता है उसको 2 डेसिमल पॉइंट्स, मतलब पॉइंट के बाद में 2 नंबर तक ही हम लोग रखते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो 4 आपको दिख रहा है इसको हम लोग एलिमिनेट कर देंगे, मतलब हटा देंगे। तो इस 4 को अगर हटाएंगे तो क्या मिलेगा 2.62, मतलब राउंड ऑफ कर रहे हैं हम इसको, तो 2.62 सेकेंड्स हम लोग इसका टाइम पीरियड ले लेंगे। यानी कि जो मीन वैल्यू आई अपने पास में वो आ गई 2.62 सेकेंड। ठीक है, अब उसके बाद में हम लोग क्या निकालते हैं कि एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हर एक का इंडिविजुअली का। तो एब्सोल्यूट एरर का जैसे फॉर्मूला हो जाएगा डेल T1 इक्वल टू, यहां पे क्या हो जाएगा टी मीन माइनस जो हमने पहली वाली वैल्यू ली थी मेजर्ड वैल्यू वो। तो पहली वाली मेजर्ड वैल्यू को हम लोग नाम दे देते हैं, मान लीजिए T1, जिसकी वैल्यू कितनी है 2.63। क्वेश्चन में अपने को 2.63 यहाँ पे गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे डेल मीन कितना आया 2.62 माइनस T1 की वैल्यू कितनी है अपने पास में 2.63 है। अब जब इसको माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, माइनस 0.01 सेकेंड मिलेगा। इसी तरीके से डेल T2 निकालेंगे। डेल T2 में क्या करेंगे, टी मीन माइनस T2। टी मीन की वैल्यू तो फिक्स है 2.62 माइनस T2 की वैल्यू सेकंड वाली कितनी है अपने पास में 2.56। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 2.56 लिख देंगे। इसको अगर आप माइनस करोगे तो ये आपको मिलेगा 0.06 सेकेंड। इसी तरीके से डेल T3 निकालेंगे तो इसमें भी क्या हो जाएगा 2.62 माइनस जो थर्ड वाली मेजर्ड वैल्यू है उसको माइनस करेंगे। थर्ड वाली कितनी है 2.42, तो यहाँ पे 2.42। अब इसको माइनस करोगे तो ये मिलेगा 0.20 सेकेंड। ठीक है, इसी तरीके से डेल T4 निकालेंगे 2.62 माइनस चौथी वाली वैल्यू की अपने पास में 2.71, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2.71। इसको अगर आप माइनस करोगे तो ये आपको मिलेगा माइनस 0.09 सेकेंड। ठीक है, उसी तरीके से डेल T5 निकालेंगे, ये हो जाएगा 2.62 माइनस डेल T5 की वैल्यू के लिए क्या आएगा अपने पास में मेजर्ड वैल्यू कौन सी है 5, 2.80, तो यहाँ पे हम लोग 2.80 लिखेंगे इक्वल टू। अब यहाँ पे अगर आप इसको माइनस करोगे तो ये आपको मिलना है माइनस 0.18 सेकेंड। तो देखिए ये आ गया अपने पास में एब्सोल्यूट एरर, मतलब हर एक मेजर्ड क्वांटिटी का इंडिविजुअल एरर कितना है वो अपने पास में अपने को मिल गया। ठीक है, अब इसके बाद में अपने को क्या निकालना होता है, क्वेश्चन में क्या दिया इन्होंने कि एब्सोल्यूट एरर के बाद में है मीन एब्सोल्यूट एरर, यानी कि इन सारे एरर्स का जो पांचों एरर्स मिल गए अपने को एब्सोल्यूट एरर, इन सभी का आपको मीन निकालना है। तो ये भी बहुत सिंपल है, डेल टी मीन इक्वल टू क्या करेंगे, इन सारी वैल्यूज को मोड में लिखते हैं। मोड में हम लोग यहाँ पे मोड में नहीं लिखेंगे, हम क्या करेंगे डायरेक्टली इन सारी वैल्यूज के पॉजिटिव लिख देंगे, है ना। मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था कि हम लोग मोड लगाते हैं। मोड लगाने का रीजन क्या होता है कि सारी वैल्यूज पॉजिटिव में आए, तो हम ऑलरेडी यहाँ पे सारी वैल्यूज को पॉजिटिव लिख देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 0.01 प्लस दूसरी वैल्यू है 0.0 सेकेंड 06 प्लस 0.20 प्लस 0.09 प्लस 0.18, ये पांचों वैल्यूज हो गई। डिवाइडेड बाय कितना करेंगे हम लोग, इसको 5 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब इन सारी वैल्यूज को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो आंसर मिलेगा 0.54 डिवाइडेड बाय 5। अब
इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.108 सेकेंड। मतलब आप इसको अगर इससे डिवाइड करोगे तो आपको ये वैल्यू मिलनी है। ये सारे कैलकुलेशंस मैंने ऑलरेडी करके रखे हुए हैं, आप चाहें तो इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगा, और ये छोटे मोटे कैलकुलेशन है जो आप ऑलरेडी कर सकते हैं। अगर आपको दिक्कत हो इन कैलकुलेशंस में तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको कैलकुलेट करके भी बता दूंगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि पॉइंट के बाद में अपने पास में 3 नंबर्स है, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे। तो ये हो जाएगा डेल टी मीन इक्वल टू, यहाँ पे राउंड ऑफ करने के लिए हमको 8 जो नंबर है इसको हटाना पड़ेगा, है ना। अब यहाँ पे देखिए राउंड ऑफ करने में एक जो रूल होता है वो ये होता है कि अगर जिस नंबर को आप हटा रहे हो वो नंबर 5 या 5 से ज्यादा होता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि उससे पहले वाली डिजिट में एक नंबर ऐड कर देते हैं, मतलब वो नंबर ऐड हो जाता है। जैसे कि अगर यहाँ पे मान लीजिए 0.108 है और हमको 8 को हटाना है, तो 8 क्या है, 5 से ज्यादा है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे 0.1, और यहाँ पे कितने 0, तो 0 में हम लोग क्या करेंगे 1 ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1, है ना। ये राउंड ऑफ का रूल होता है। तो ये हो जाएगा 0.11 सेकेंड हो जाएगा। ये आ गया आपका मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है, राउंड ऑफ करने के बाद में। अब उसके बाद में अपन से क्या पूछा हुआ इन्होंने क्वेश्चन में, रिलेटिव एरर है, ठीक है। तो रिलेटिव एरर कैसे निकालेंगे हम लोग, रिलेटिव एरर का मैंने आपको अभी फॉर्मूला बताया था, डेल टी इक्वल टू क्या होता है अपने पास में, डेल टी मीन अपॉन टी मीन, ठीक है। डेल टी मीन की वैल्यू कितनी है अपने पास में 0.11 अपॉन टी मीन की वैल्यू कितनी आई थी अपने पास में, ऊपर देखिए ये वाली 2.62 सेकेंड, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 2.62 सेकेंड, है ना। अब इसको सॉल्व अगर आप करोगे तो आपको मिल जाएगा डेल टी इज इक्वल्स टू, इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो ये आपको आंसर मिलना है 0.04198, ये इसका आंसर आएगा। जिसको अगर हम लोग राउंड ऑफ करेंगे तो राउंड ऑफ करने पर हमको मिल जाएगा 0.04, ठीक है। तो ये आ गया अपना रिलेटिव एरर का आंसर। अब उसके बाद में अपने को निकालना है क्वेश्चन में परसेंटेज एरर। देखिए परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं, परसेंटेज एरर का तो और भी सिंपल फॉर्मूला होता है कि जो भी वैल्यू अपने को दी हुई है, मतलब जो रिलेटिव एरर आया है उसके अंदर हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 0.04 आया, 0.04 के अंदर क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, परसेंटेज मिल जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 4%। तो ये आ गया आपका परसेंटेज एरर, ठीक है, परसेंटेज एरर। ओके, अब इसके बाद में इन्होंने एक चीज और पूछी है कि एक्सप्रेस द रिजल्ट्स इन प्रॉपर फॉर्म। ये तो अपने पास में एरर आ गए, अगर हमको इन रिजल्ट्स को प्रॉपर फॉर्म में लिखना है तो देखिए प्रॉपर फॉर्म में लिखने के लिए क्या होता है कि अगर जो एब्सोल्यूट एरर होता है अपने पास में, एब्सोल्यूट एरर का जो प्रॉपर फॉर्म होता है लिखने का, एब्सोल्यूट एरर अपने पास में मीन कितना आया था 2.62 आया, ठीक है। उसके बाद में अपने पास में इसका जो डेल टी मीन मतलब कि मीन एब्सोल्यूट एरर आया वो कितना आया 0.12। तो प्रॉपर फॉर्म में लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो भी मीन आया उसके साथ में प्लस माइनस लगा के 0.11 कर देंगे। मतलब मीन एब्सोल्यूट एरर के साथ में आपको मीन वैल्यू जो आई है उन दोनों को प्लस या माइनस के फॉर्म में लिखना है, प्लस माइनस के फॉर्म में लिखना है। हम लोग यहाँ पे प्लस माइनस क्यों करते हैं, क्योंकि ये एरर छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है। हम लोगों ने वहां पे क्या करा था, मोड लिखा था, तो वहां पे मोड लिखने का रीजन यही था कि जब हम लोग इसको इस फॉर्म में लिखते हैं एक प्रॉपर फॉर्म में, तो यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी प्लस माइनस लगा देते हैं, तो क्या होता है कि वो वैल्यू वहां से समझ में आ जाती है कि वो कम या ज्यादा हो सकता है, ठीक है। अब उसके बाद में अगला जो टर्म होता है वो होता है परसेंटेज एरर को लिखने का। तो परसेंटेज एरर को किस तरीके से लिखा जाता है, देखिए परसेंटेज एरर के लिए हम लोग क्या करेंगे, टी इक्वल टू जो वैल्यू आई अपने पास में मीन वैल्यू, उसके साथ में हम लोग क्या करेंगे प्लस माइनस परसेंट वाला लगा देंगे। परसेंट कितना आया था 4% आया अपने पास में, तो कुल मिला के आपको मीन वैल्यू के साथ में प्लस माइनस करके जो भी आपका एब्सोल्यूट एरर है तो मीन एब्सोल्यूट एरर को लिख देंगे, और अगर परसेंटेज एरर को लिखना है तो परसेंटेज एरर वाला हम लोग वैल्यू वहां पे पुट कर देंगे। ऑलराइट, तो ये एक एग्जांपल था जो मैंने अभी आपको समझाया था उसको समझने का कि इस तरीके से हम लोग इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करते हैं। ऑलराइट, सो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ, और अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका आपको आंसर कर दूंगा या अलग से उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। ऑलराइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।